हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज वन हिंदी यूट्यूब चैनल। पार्ट 2 के अंत में दिखाया जाता है कि ऐश 1300 एडी में पहुंच जाता है, जहां के सैनिक उसे दुश्मन समझ मारने की कोशिश करते हैं। पर तभी एक भूतिया क्रिएचर इन पर हमला करने आता है, पर ऐश अपनी बंदूक से उस क्रिएचर की गर्दन उड़ा देता है, जिसे देखकर सभी सैनिक उसके सामने झुक जाते हैं और उसे आसमान से उतरा हुआ देवता मान लेते हैं। पर पार्ट 3 में स्टोरी कुछ अलग है। जब ऐश 1300 एडी में पहुंचता है तो वहां के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और उसकी कार को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी थी। वहीं ऐश इनके राजा ऑर्थर से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया और मेरा किसी को भी नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। वहीं ऑर्थर अपने आदमी से पूछता है कि बताओ ये कौन है और कहाँ से आया है, जहाँ वो कहता है कि ये आसमान से गिरा है और हो ना हो ये दुश्मन का आदमी है, हो सकता है उसे हेनरी ने यहाँ भेजा हो। दरअसल हेनरी के राज्य से इनकी दुश्मनी है और हर समय इनकी लड़ाई चलती रहती है और हो सकता है कि ये हेनरी को छुड़ाने आया हो, क्योंकि हेनरी को इन्होंने पकड़ रखा था। जिसके बाद ये ऐश को भी बंदी बना लेते हैं। जहाँ ऑर्थर कहता है कि इस दुनिया में शैतानों को साया बढ़ चुका है और मुझे जंग के लिए मजबूर मत करो, हम हैवान से छुटकारा पाना चाहते हैं। जहाँ हेनरी कहता है कि युद्ध शुरू तुमने किया था और हम शैतान से छुटकारा मिलकर ही पा सकते हैं, पर ऑर्थर उसकी एक नहीं सुनता और उसे मारने के लिए एक कुएं के पास ले जाता है और उस कुएं को मौत का कुआं कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर शैतानी आत्माएं और चुड़ैलों का वास है और आज तक उस कुएं से बचकर कोई वापस नहीं आया। और वो एक एक करके हेनरी के लोगों को उस कुएं में फेंकने लगते हैं। जिसके बाद बारी आती है ऐश की और उसे भी कुएं में फेंक दिया जाता है और वहाँ की चुड़ैल उस पर हमला कर देती है, पर ऐश के पास उसके हथियार नहीं थे। तभी एक आदमी जिसका नाम बॉयसमैन होता है, वो ऐश की आरी को कुएं में फेंक देता है। जिसके बाद ऐश उस आरी से उस चुड़ैल को मार देता है और वहाँ मौजूद सभी शैतानों को भी मार देता है। जिसके बाद ऐश उस कुएं से बाहर आ जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोग और सैनिक उससे डरने लगते हैं, क्योंकि आज से पहले कोई भी उस कुएं से बाहर नहीं आया था। जिसके बाद ऐश सभी से कहता है कि अगर कोई भी मुझसे लड़ना चाहता है तो आओ मेरे पास, पर कोई भी उसके पास नहीं आता और वो हेनरी को आजाद कर वहाँ से भागने को कहता है। पर ऑर्थर अपनी तलवार निकालकर ऐश को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर ऐश अपनी बंदूक से उस तलवार के 2 टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि आज से पहले ऐसा हथियार किसी ने नहीं देखा था। जिसके बाद ऐश उनसे पूछता है कि बताओ मैं वापस यहाँ से अपनी दुनिया में कैसे जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में किसी को नहीं पता। जिसके बाद यहाँ पर ऐश की खूब खातिरदारी होती है, क्योंकि सब ऐश से डरने लगे थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो ऐश से कहता है कि हमें पवित्र मंत्रों के उच्चारण वाली किताब को ढूंढना होगा और उसी किताब से तुम वापस से अपनी दुनिया में जा सकते हो। पर ऐश कहता है कि अब मैं किसी भी किताब को ढूंढना नहीं चाहता। पर बॉयसमैन बोलता है कि अगर तुमने वो किताब नहीं ढूंढी और वो किताब अगर गलत हाथों में पड़ गई तो इस पूरी दुनिया में शैतानों का राज हो जाएगा। जिसके बाद ऐश मान जाता है और वो लोग ऐश के लिए एक नकली हाथ बनवाते हैं और इस हाथ में बहुत ताकत होती है और इसे ऐश के कटे हाथ पर फिट कर दिया जाता है। और अगली सुबह कई सारे लोग उस किताब की खोज के लिए उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ पर वो किताब है, लेकिन रास्ते में एक जगह आकर सारे के सारे घोड़े रुक जाते हैं। वो आगे जाना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ से आगे शैतानों का साया है। वहीं बॉयसमैन ऐश से बोलता है कि जब तुम्हें वो किताब मिले तो तुम एक मंत्र का उच्चारण करना और वो मंत्र है बनाओ बिगड़े नसीब को। और इसके बाद ऐश आगे उस रास्ते के लिए अकेला ही निकल जाता है और जब वो जंगल के अंदर जाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कई सारे साए, कई सारी बुरी आत्माएं उसका पीछा कर रही हैं और उसका घोड़ा लगातार भागना शुरू कर देता है और वो एक पेड़ की टहनी से टकरा जाता है और कीचड़ में गिर जाता है, लेकिन अभी भी वो शक्तियां उसका पीछा कर रही थी। जिसके बाद ऐश वहां से भागता है और भागते भागते जंगल में बनी एक विंड मिल में जाकर छिप जाता है। पर वो बुरी शक्तियां बाहर से दरवाजा पीटती रहती हैं, लेकिन ऐश दरवाजे को पकड़ कर रखता है। जिसके बाद वहाँ खामोशी सी छा जाती है और ऐश पूरा दिन वहीं रहता है और रात को वो आग जलाता है और उसके सामने बैठ जाता है और तभी वो शीशे की तरफ देखता है। हालांकि शीशा थोड़ा ऊपर होता है, वो अपने आप को उस शीशे में नहीं देख सकता, लेकिन उस शीशे में उसका साया दिखता है जो कि खड़ा हुआ था। लेकिन ऐश तो बैठा हुआ है, लेकिन उसे वो साया दिखता है जो खड़ा हुआ है। यहाँ पर बुरी शक्तियों का वास है, इसीलिए यहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐश भागकर जाता है और शीशे को तोड़ देता है। शीशे के टूटने के बाद शीशे के जितने भी टुकड़े होते हैं उन सभी टुकड़ों में से ऐश के उतने ही रूप निकलते हैं, लेकिन ये सब के सब
काफी छोटे होते हैं और अब ये ऐश को परेशान करना शुरू कर देते हैं। ऐश इन सब का मुकाबला करता है और तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है और गिरने के बाद वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो पाता है कि वो चारों तरफ से बंधा हुआ है। तभी उसका एक छोटा रूप ऊपर से कूदता है और उसके मुंह के अंदर चला जाता है और ऐश को परेशान करने लगता है। जिसके बाद ऐश गर्म पानी पीता है लेकिन वो फिर भी बाहर नहीं निकलता और ऐश बाहर जंगल की तरफ भागता है और वो कहता है कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। तभी वो छोटा रूप उसके शरीर से बाहर निकल जाता है और वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और मारते मारते दोनों अलग हो जाते हैं और फिर से एक दूसरे को मारने लगते हैं। लेकिन तभी ऐश अपनी गन उठाता है और उसे मार देता है। जिसके बाद ऐश उस किताब को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो उस वीराने में उस जगह पहुंच जाता है जहां वो किताब थी। पर वहां पर तो 3 किताब थी लेकिन ऐश को नहीं पता कि असली किताब कौन सी है। जिसके बाद वो एक किताब को खोलता है पर उस किताब में एक गड्ढा था और वो उसके अंदर खिंचने लगता है लेकिन ऐश बड़ी ही मुश्किल से उस किताब से बाहर निकलता है। जिसके बाद उसका चेहरा काफी बदल जाता है। वो अपने चेहरे को ठीक करता है और ये काफी फनी सीन है। जिसके बाद ऐश उस दूसरी किताब को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो किताब उसके हाथ को खाने लगती है और इस किताब से भी ऐश बड़ी मुश्किल से अपना पीछा छुड़ाता है। अब वहाँ पर केवल एक ही किताब बची थी और ऐश समझ जाता है कि यही वो असली पवित्र किताब है जिसे लेने के लिए वो यहाँ पर आया है। लेकिन वो मंत्र भूल जाता है जो इस किताब को उठाने से पहले बोलना है और वो मंत्र गलत बोल देता है और किताब उठा लेता है और जैसे ही वो किताब उठाता है वहाँ पर बिजली चमकना शुरू हो जाती है और सभी शैतानी शक्तियाँ जागने लगती हैं और वहाँ एक भयंकर तूफान आ जाता है और वहाँ के कंकाल उस पर हमला स्टार्ट कर देते हैं और बड़ी ही मुश्किल से ऐश उस किताब को उठाकर वहाँ से भागता है और किले के अंदर चला जाता है और तभी शैतानों का राजा अपनी कब्र से बाहर निकलता है और कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे बचकर भाग जाएगा। वहीं ऐश अब किले के अंदर पहुंच चुका है जहां सभी ऐश और उस बुक को देखकर काफी खुश होते हैं। वहीं बॉयसमैन उससे पूछता है कि क्या तुमने किताब उठाते वक्त सही मंत्र का उच्चारण किया था या नहीं। जहां ऐश कहता है कि हाँ बिल्कुल मैंने सही मंत्र का उच्चारण किया था। पर बॉयसमैन ये समझ चुका था कि ऐश ने उस मंत्र का गलत उच्चारण किया था क्योंकि ऐसा तूफान गलत मंत्र के उच्चारण से ही आ सकता था। फिर भी बॉयसमैन उस किताब को ले लेता है पर ऐश उससे कहता है कि अब मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो। पर बॉयसमैन कहता है कि तुमने उस मंत्र का गलत उच्चारण किया है जिसकी वजह से वो हैवान अब जाग चुका है और इस किताब के अंदर उसकी जान बसती है और वो इस किताब को लेने यहाँ जरूर आएगा। लेकिन ऐश बोलता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे बस यहाँ से वापस भेज दो। जहाँ ऑर्थर बोलता है कि हाँ ठीक है हम तुम्हें वापस भेज देंगे। वहीं ऑर्थर की बहन शैला आती है जो ऑर्थर से प्यार करने लगी थी। वहीं ऐश भी उससे प्यार करने लगा था लेकिन ऐश उससे कहता है कि अब मुझे वापस जाना होगा, तुम मुझे भूल जाओ। और तभी वहां पर उड़ता हुआ शैतान का एक परिंदा आता है और वो शैला को अपने साथ उठाकर ले जाता है और ले जाकर शैतानों के राजा के हवाले कर देता है। जहाँ पर दिखाया जाता है कि अब शैतानों की पूरी आर्मी जाग चुकी है और ये सब ऐश के द्वारा गलत मंत्र के उच्चारण के कारण हुआ होता है और शैतानों का राजा उस किताब को हर हाल में हासिल करना चाहता है और वो हैवान अपनी पूरी आर्मी के साथ उस किले पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और जब ये बात किले में पता चलती है तो वो सब के सब काफी डर जाते हैं और उस किले को खाली करने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी ऐश हवा में गोली चलाता है और कहता है कि डर कर भागने में कोई भलाई नहीं है, हमें उनसे लड़ना होगा। पर ऑर्थर कहता है कि ना ही हमारे पास हथियार है और ना ही बड़ी सेना, हमारे काफी सैनिक पहले ही मारे जा चुके हैं और अब सिर्फ यहाँ 60 लोग ही बचे हैं, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। पर ऐश कहता है कि हमें हेनरी और उसके लोगों की हेल्प लेनी चाहिए और सभी ऐश की बातें सुनकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी ओर शैतानों की पूरी आर्मी किले के पास पहुंच चुकी है और ऑर्थर की बहन शैला भी अब पूरी तरह शैतान बन चुकी है क्योंकि हैवानों के राजा ने इसे काटा हुआ होता है। वहीं ऐश इन लोगों के साथ मिलकर बॉम्ब बनाना शुरू कर देता है और ये बहुत सारे हथियार और बारूद बना लेते हैं। और जब वो शैतान किले में घुसने की कोशिश करते हैं तो वहाँ के सैनिक बारूद को तीर में बांधकर शैतानों पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वह भयंकर ब्लास्ट होते हैं और शैतान मरने लगते हैं। जिसे देखकर ऑर्थर और उसकी सेना काफी खुश होते हैं क्योंकि ऐसे हथियार उन्होंने आज तक नहीं देखे थे। लेकिन तभी कंकालों की सेना किले के दरवाजे को तोड़ देती है
और कंकालों और इंसानों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। तभी ऐश अपनी कार का इस्तेमाल करता है जिसे वो हथियारों के साथ मॉडिफाई कर चुका था और अपनी कार से उन कंकालों और शैतानों पर हमला करने लगता है। उसने अपनी कार के आगे बड़े बड़े ब्लेड लगा रखे थे और वो उन कंकालों को कुचलना शुरू कर देता है। पर तभी शैला उसके सामने आ जाती है और ऐश को मजबूरी में ब्रेक लगाने पड़ते हैं, जिससे गाड़ी अनबैलेंस होकर पलट जाती है और ऐश गाड़ी से गिर जाता है। और तभी वो देखता है कि शैला इंसान नहीं है, वो पूरी तरह हैवान में बदल चुकी है और वो ऐश के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ऐश उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर वो किताब थी और शैतानों का राजा उस किताब को लेने वाला होता है। लेकिन ऐश उसे रोकता है और दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है और दूसरी तरफ आर्थर की सेना और शैतानों के बीच भी लड़ाई चल रही होती है। वहीं ऐश उस शैतान को मार रहा होता है पर उसे कुछ भी नहीं होता। और तभी एक पल ऐसा आ जाता है जब वो किताब उस शैतान के पास आ जाती है और ऐश उसके सामने बेढाल पड़ा होता है। वो शैतान ऐश से कहता है कि इस किताब से मैं पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत करूंगा। लेकिन तभी ऐश की नजर उस जगह पर पड़ती है जहाँ वो शैतान खड़ा हुआ था। वो शैतान बारूद फेंकने वाले हथियार पर खड़ा होता है और उस पर काफी सारा बारूद भी होता है और बारूद की रस्सी पर आग लग चुकी होती है और ऐश उस रस्सी को काट देता है, जिससे वो शैतान बारूद की बोरी के साथ हवा में उछल जाता है और ऊपर आसमान में भयंकर ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के साथ उस शैतान का भी अंत हो जाता है। और उसके अंत के साथ ही आर्थर की बहन शैला भी शैतानी कब्जे से बाहर आकर ठीक हो जाती है और ऐश उसे अलविदा कहकर वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है। दरअसल उसे एक मंत्र बोलकर वापस आना होता है और इस बार भी ऐश मंत्र का गलत उच्चारण कर देता है, लेकिन फिर भी वो अपनी दुनिया में वापस आ जाता है जहाँ पर वो अपनी पूरी कहानी अपने एक साथी को सुना रहा होता है। लेकिन तभी उस दुनिया से एक हैवान यहाँ आ चुकी है और वो ऐश पर हमला करती है, लेकिन ऐश उसे भी गोलियों से भून देता है और उसे मार डालता है। वहीं पर एक लड़की होती है जो ऐश की पूरी कहानी को काफी इंटरेस्ट से सुन रही होती है। वहीं ऐश उससे बोलता है कि वो लोग मुझे उस दुनिया का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन मेरी दुनिया ये है और मैं अपनी दुनिया का राजा हूँ। और इसी के साथ इस मूवी का तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।